देखिए, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम अधिनियम 2025 जो सदन में आया, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल पर किसी प्रकार का सरकार के द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इस बिल को निश्चित रूप से प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग रही है। इसमें कोचिंग सेंटर्स पर हमारे नौजवान साथी जो कोचिंग सेंटर्स में आते हैं और राजस्थान में कोटा, सीकर, जयपुर जैसे स्थान बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार उन पर ब्यूरोक्रेट्स का एक नौकरशाही का थोप करके जिस तरीके से कोचिंगों को नियंत्रण करना चाहती है, उससे हमारे अभिभावकों का, हमारे बच्चों का कोई भला होने वाला नहीं है, सिवाय कोचिंग संस्थान को इनके द्वारा एक नई भ्रष्टाचार की संस्थाएं खोलकर उनको लूटने का अड्डा बनाने जा रही है सरकार। इसलिए मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा नौजवान जिस तरीके से पीड़ित है, उसको जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको समय पर गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तो सरकार उनका काउंसलिंग का स्थान करे, अभिभावक को समझाइश करे, अभिभावक के माध्यम से या राजस्थान प्रदेश में हर जिला स्तर पर काउंसलिंग टीम गठित करे, जिससे अभिभावक को उस बच्चे के आगे बढ़ने के लिए वो कौन से रास्ते में जाना चाहता है उस रास्ते पे जा पाए और वो अपने भविष्य को तय कर पाए। थोपने वाला भविष्य बच्चे के लिए खतरनाक है। और आज कोचिंग संस्थान की जिस तरीके से बिल लेके आए हैं, उन बिल में उस अभिभावक का और उस बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखा गया, संस्थाओं पर नियंत्रण करने का ध्यान रखा गया। इसलिए हमारी मांग है कि प्रवर समिति को भेजा जाए, सरकार से भी करते हैं और आम जन भाव लेने के लिए मैं तो कहता हूँ जनमत जानने के लिए भी अगर प्रचारित करती है सरकार तो भी ठीक रहेगा। धन्यवाद। पार्लियामेंट के अंदर एक सीनियर एमपी ने महाराणा सांगा को लेके कई सारे विवादित बयान दिया था, आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो सदन में भी कहा है, आज मेरा जो एक कमेंट था सदन में कि राजस्थान गौरव, राजस्थान का गौरव है हमारा अभिमान, सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की संसद में ये डबल इंजन की सरकार बैठी है और ये राजस्थान जैसे गौरव को अपमानित करने वाले उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इसका मतलब ये राजस्थान, हिंदुस्तान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारे इस राजस्थान के गौरव को मिटाने की जो मंशा रखते हैं वाले वो सांसद हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सरकार, नहीं तो राजस्थान में इस राजस्थान के गौरव के लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए महाराणा सांगा जिसमें शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, और ऐसे राजस्थान के गौरव के लिए अगर दो शब्द कोई सदन में बोलकर अपनी आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और उन सांसद के खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई करे, ऐसी मांग है। आखिरी दिन है सदन का और पूरे सदन की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है कि पिछले दिन कैसे रहे? सदन है हमारा ये, इस सदन में हमने राजस्थान के नौजवान से लेकर किसान के लेकर गरीब की, अमीर की, उद्योगपति की हर बात को इस सदन में हमें समेटने का प्रयास किया और सजोने का प्रयास भी किया। हम राजस्थान की जनता के हितों के लिए इस राजस्थान प्रदेश में इस विधानसभा में जनता ने भेजा, उसकी हर बात को हमने सदन के पटल पर रखा है। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है, मुझे पता नहीं कि सरकार का मालिक कौन है, चला कौन रहा है, चल कैसे रही है, ना मंत्रियों को पता होगा, ना मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को भी कोई ज्ञान होगा इस बात का कि कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रही है या हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट से चल रही है। अभी तक सरकार का मुझे पता है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि सरकार किसके माध्यम से कौन चला रहा है, इस बात पर गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन सदन ठीक चला, गतिरोध भी हुए, सदन में प्रक्रियाएं भी अच्छी चली, सदन में अपनी बात भी रखी और सदन लंबा चलना चाहिए। अब भी सरकार ने राजस्थान दिवस के नाम से इस सदन को 7 दिन का कम करने का जो काम किया, मैं तो कहता हूँ सरकार को अपने कार्य करते रहने चाहिए, लेकिन सदन के कार्यवाही को घटाकर जो कार्य किया वो ठीक नहीं किया। जनता की और बातें सदन में आती, सदन में अच्छी तरीके से जनता के हितों को रखा जाता। धन्यवाद।